हेलो दोस्तों, स्वागत है एनालिसिस वीडियो में। निफ्टी 50 का मैंने चार्ट ओपन किया है 1 वीक के टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं। तो मार्केट को कैंडल को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनाया था मार्केट सपोर्ट टेबल पे यहाँ पे। उसके बाद मार्केट यहीं से टर्न हुआ और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया और यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न तो क्लियर नहीं बन रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंडल के बारे में। तो ईवी कैंडल को पढ़ते हैं। तो ईवी बुलिश है, ईवी बुलिश है, ईवी बुलिश है, ईवी बुलिश और ईवी बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल है। तो अब 1 डे के टाइम फ्रेम में हम लगाते हैं और उसमें बात करते हैं। तो मार्केट ने ये पिन बार बनाया था मार्केट। तो पिन बार कैसे बनता है? जिसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, नीचे यानी सेलर नीचे ले गए। नीचे ले जाने के बाद बायर एक्टिव हो गए और उसको वहीं पे यानी ओपनिंग के पास ही इसको क्लोजिंग दे दिए। तो इस तरह से पिन बार बनता है। तो इसमें है कि कैंडल तो बेरिश है लेकिन इसमें बाइंग प्रेशर है। तो उसके बाद क्या हुआ था मार्केट में? उसके बाद मार्केट गैप अप खुला था। गैप अप खुला था यानी इसका ब्रेकआउट देने के बाद गैप अप खुला और बिग मूवमेंट दिया। तो ईवी बुलिश कैंडल बना है और ईवी बुलिश कैंडल बना है, बुलिश कैंडल बना है। तो अगर मार्केट मंडे को क्लोजिंग प्राइस के ऊपर खुलती है तो मार्केट बुलिश ही रहेगी और क्लोजिंग प्राइस के नीचे खुलती है तो बेरिश रहेगी। और जिसे हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो मार्केट ऊपर खुलती है और क्लोजिंग प्राइस को सपोर्ट करती है, फिर रेजिस्टेंस लेती है और फिर ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाती है तो फिर बुलिश ही होगा। लेकिन मार्केट ऊपर खुलता है, ऊपर खुलने के बाद क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस लेता है और फिर इस लोअर लो को ब्रेक करता है, तभी बेरिश जाएगा। नहीं तो मार्केट बुलिश। अगर गैप डाउन मार्केट खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर अप की ओर जाता है तो ये बुलिश हो जाएगा। अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे खुलता है और रेजिस्टेंस लेता है, फिर रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर ब्रेक करता है तो ये बेरिश हो जाएगा। तो अब बात करते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन बनाया है मार्केट ने। तो सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम कैंडल को पढ़ते हैं। तो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 30 मिनट मार्केट बेरिश हुआ। बेरिश होने के बाद यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया है 21,250 के पास और ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है, ये भी सपोर्ट लेवल है और क्लोजिंग प्राइस भी सपोर्ट लेवल है। अगर ये तीनों के नीचे आ जाता, अगर एक कैंडल रेड बनाया है, अगर ये तीनों लाइन के नीचे आ जाता और क्लोजिंग प्राइस को रेजिस्टेंस लेता, कंसोलिडेट करता और फिर रिट्रेसमेंट लेता, तभी मार्केट गिरता। तो क्या हुआ कि यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहीं से टर्न हो गया। तो ये बुलिश कैंडल है, ये भी बुलिश है, ये थोड़ा सा बेरिश हुआ है। ठीक से मैं कर देता हूँ, यानी ये बुलिश कैंडल है, ये भी बुलिश है, ये थोड़ा सा बेरिश हुआ है, ये बुलिश है, ये भी 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 बुलिश है और ये भी बुलिश कैंडल है और ये भी बुलिश कैंडल है। तो हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं। यानी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट कंसोलिडेट किया, यानी उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पे यानी रैली हुआ, रैली होने के बाद स्टॉपेज हुआ, फिर रैली हुआ। तो यहाँ पे फ्लैग पैटर्न जैसा बना रहा है दोस्तों 30 मिनट में। अब बात करते हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट में क्या है? 15 मिनट में क्या है, यानी 15 मिनट में मार्केट खुला,
यानी जितने भी सेलर आने थे यहाँ R2 के R1 के पास यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यानी जितने भी सेलर आने थे आ गए। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट किया यानी होल्ड किया। होल्ड करने के बाद इसका ब्रेकआउट दिया और इसको ओपनिंग प्राइस को तोड़ दिया थी, बुलिश में चल गया। ओपनिंग प्राइस के ऊपर चल गया यानी बुलिश में चल गया। बुलिश में जाने के बाद यहाँ पे मार्केट ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए और एक ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया। ये दोनों लेवल इम्पोर्टेंट हो गया। अब इसी के बीच में मार्केट घूम रहा है, ये दोनों लेवल के मार्केट। तो इस बीच में हमको कुछ नहीं करना है। फिर इसका ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट हो गया और ब्रेकआउट देने के बाद अच्छा मूव दिया है। तो हम बात करते हैं कैंडल के बारे में। तो कैंडल कौन सा कैंडल बना है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो हम कॉल कहाँ पे बना सकते थे, एक कॉल तो यहाँ पे बना सकते थे, छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि ट्रेंड बुलिश था, यहाँ पे बना सकते थे। और एक कॉल बना सकते थे, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट दिया इसका ओपनिंग प्राइस का, फिर सपोर्ट लिया तो यहाँ पे बना सकते थे, यहाँ पे बना सकते थे। और यहाँ पे इनसाइड बार, यहाँ पे बना है इनसाइड बार दोस्तों, यहाँ पे बना सकते थे। अब बात करते हैं 5 मिनट में। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम बात करते हैं मार्केट का। तो मार्केट 5 कैंडल बेरिश बना है, यानी यहाँ पे R1 के पास आया, R1 के पास मार्केट सपोर्ट लिया, यानी सेलर आए, फिर बायर आए, फिर बायर आए, फिर सेलर नहीं आए। तो इसका ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट है। इनसाइड बार बना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। इनसाइड बार का टॉपिक अपलोड किया दिया है मैंने, तो देखिएगा यहाँ पे बना सकते थे। तो हमारे लिए कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, तो हम बात करते हैं ए सपोर्ट लेवल हो गया, एक ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया और एक ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया। यानी मार्केट सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकआउट कर दिया ओपनिंग प्राइस को, फिर सपोर्ट लिया यहाँ ओपनिंग प्राइस पे, फिर ये ट्रेंड लाइन का मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का मार्केट सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो हमारे लिए ए ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट हो गया, ए ब्रेकआउट। और ए ब्रेकआउट देने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं कितना बिग मोमेंटम दिया है। यानी मार्केट खुला, सपोर्ट लिया, फिर इसका ओपनिंग प्राइस को ब्रेकआउट कर दिया, फिर ओपनिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, यानी ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर उसको ई लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। तो बायर कब आएंगे, ई लेवल के ऊपर आएंगे, इस लेवल के ऊपर आएंगे, इस लेवल के ऊपर अधिक बायर आएंगे। तो अधिक बायर आए भी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। यानी लोअर लो नहीं तोड़ रही है मार्केट, हायर हाई तोड़ रहा है। और इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद बिग मोमेंट दिया है दोस्तों। तो हमें पैटर्न पे ही ट्रेड करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे देख सकते हैं बायर यानी सेलर तो इस लेवल के नीचे आएंगे ना, यानी बायर आए, बायर आए, बायर आए, सेलर नहीं आए, फिर इसका इम्पोर्टेंट हो गया, ई लेवल ब्रेकआउट दिया, फिर मोमेंट दिया है। मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है कॉल एंड पुट का 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एट द मनी। तो इसमें हम बात कर लेते हैं क्या प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया है। तो सबसे पहले ही हम ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। ट्रेंड लाइन लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, इस टाइप से कुछ बनेगा। तो बात करते हैं मार्केट गैप अप खुला और ये ट्रेंड लाइन यानी क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया,
तो हमारे लिए ए इम्पोर्टेंट हो गया, यानी ऊपर से नीचे आया तो ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया क्लोजिंग प्राइस। फिर ऊपर गया तो ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, फिर ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, यानी नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, इसका हायर हाई का रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर नीचे आया ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर हायर हाई को ब्रेक करने में सफल हो गया। और सफल होने के बाद देख सकते हैं दोस्तों प्रीमियम कितना तेजी से भागा है, यानी 60 का प्रीमियम कितना हो गया 150, यानी 2.5 गुना मोमेंट दिया है दोस्तों। तो ये ट्रायंगल पैटर्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। ये ट्रायंगल पैटर्न, इसमें तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन छोटा छोटा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो हम ट्रेड कहाँ बना सकते हैं दोस्तों? तो ट्रेड हम यहाँ पे बना सकते हैं, एक तो यहाँ क्लोजिंग प्राइस पे, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे, यहाँ फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। हमको अच्छा ट्रेड कब मिलेगा? तो इसका ब्रेकआउट के बाद। अब पुट में बात कर लेते हैं, तो मार्केट ओपन हुआ और ऊपर की ओर गया, तो हमारे लिए ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, फिर नीचे आया तो इसका ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट है, नीचे आया फिर ऊपर गया, इसी का रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे आया, यानी इसको तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद ही तो बेरिश में चल गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर इसका रेजिस्टेंस लिया है इसी लेवल का, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया और फिर तोड़ दिया। तो इसका ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट है। मैंने बैंक निफ्टी के फ्यूचर का 1 वीक का चार्ट लगाया है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं। तो मार्केट बुलिश ही दिख रहा है, बुलिश है, बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है। तो अब बात करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में, इंट्राडे में। तो हम 1 डे के टाइम फ्रेम में भी मार्केट बुलिश ही है, यानी बुलिश है। तो अब मंडे को क्या होगा कि मार्केट में अब बात कर लेते हैं, इसका क्लोजिंग प्राइस है, इसके ऊपर मार्केट है तो बुलिश ही प्लान करेंगे क्लोजिंग प्राइस, और क्लोजिंग प्राइस के नीचे है तो सेल साइड में देखेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो 5 मिनट के कैंडल बुलिश बनाता है, तो बुलिश बनाने के बाद फिर इसका ब्रेकआउट करता है तो हम इसका लोअर लो स्टॉप लॉस लगा के प्लान कर सकते हैं। या मार्केट ऊपर खुलता है फिर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद रिट्रेसमेंट लेता है तो हम यहाँ पे बुल साइड जा सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद यहाँ रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने के बाद डाउन साइड में जाता है तो हम सेल साइड में प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद कंसोलिडेट करता है, फिर रिट्रेसमेंट लेता है तो हम बाई साइड में प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद रिट्रेसमेंट लेता है, फिर गैप डाउन खुलने के बाद क्लोजिंग प्राइस का रिट्रेसमेंट लेता है, फिर प्राइस एक्शन बनाता है यानी रिट्रेसमेंट लेके, तो हम इसको ब्रेकआउट के बाद सेल साइड में प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम कैंडल को पढ़ते हैं 15 तारीख को। तो मार्केट यहाँ पे खुला, यानी गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद 30 मिनट मार्केट गिरा है, उसके बाद ये कैंडल बेरिश हुआ है, ईवी बेरिश 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 है, बुलिश हुआ है, ईवी बुलिश 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 और ईवी बुलिश कैंडल है। तो हम कहाँ पे कॉल बना सकते थे दोस्तों? तो हम यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल है ए वाला, इसका सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट लेवल के पास क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया क्लोजिंग प्राइस के पास ही, तो इसका ब्रेकआउट के बाद हम बाई साइड में हम जा सकते थे, और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करने के बाद हम कॉल यहाँ ट्रायंगल पैटर्न जैसा बना रहा था,
इसका ब्रेकआउट भी इम्पोर्टेंट था। तब हम 15 मिनट में बात करते हैं। 15 ये सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया ट्रायंगल पैटर्न में, और यानी सेलर ज़्यादा आए, फिर बायर कम आए, फिर सेलर आए, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, यानी सेलर को फंसाया कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करके यहाँ पे सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद इसका ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, तो इसका ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में हम बात करते हैं, तो हमारे लिए एक एक लेवल इम्पोर्टेंट हो गया। हमारे लिए यानी गिरा, यहाँ पे एक ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, यानी सेलर आए, फिर बायर आए, फिर इसी का सपोर्ट लिया, फिर बायर आए, फिर सेलर आए, फिर क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमारे लिए ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, एक ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया और एक ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, यानी कंसोलिडेशन है, यानी इसमें तो ट्रेड ही नहीं कर, इसका ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट हो गया, इसका रिटेस्ट किया है, फिर यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है? एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, यानी बायर ज़्यादा है, सेलर कम, बायर ज़्यादा, सेलर कम, बायर ज़्यादा, तो ब्रेकआउट करने में एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ट्रेंडिंग यानी बुलिश मार्केट में ही बनता है। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के कॉल और पुट का। मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम में चार्ट लगाया है, तो इसमें हम क्या प्रोजेक्शन बना है बात करते हैं। तो मार्केट ए ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे की ओर जा रहा था, और इसमें ए वाला ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के मार्केट अप की ओर जा रहा था। तो मार्केट यहीं पे ऊपर गया, फिर यानी ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यानी मार्केट हायर हाई ब्रेक नहीं कर रहा था। तो हमारे लिए ये सब लेवल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद फिर ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यानी ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ही मोमेंट दिया है। तो यहाँ पे हम कॉल बना सकते थे बाई साइड में, फिर यहाँ पे पिवोट का रेजिस्टेंस लिया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करके सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे हम कॉल बना सकते थे। ट्रायंगल पैटर्न का भी यहाँ ब्रेकआउट है, तो और सेल साइड में कहाँ कॉल बना सकते थे, तो गया, फिर ऊपर की ओर गया, फिर ऊपर की ओर यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पे कॉल बना सकते थे। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नहीं गया, फिर नीचे आया, तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया है, तो यहाँ पे हम कॉल बना सकते थे बाई साइड में। फिर ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, इसमें ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, यानी मार्केट को हमको ट्रैक करना है तो क्या करना होगा, हायर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, इसमें हायर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, हायर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, लोअर लो को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये हायर हाई को यहाँ ब्रेक कर दिया, तो यहीं पे हम बाई साइड में यानी कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया, तो इसमें हम बाई साइड में कॉल बना सकते थे। मैंने फिर निफ्टी का चार्ट ओपन किया है 1 वीक के टाइम फ्रेम में, पढ़ते हैं इसको पहले। तो मार्केट बुलिश है, तो अब इंट्राडे में देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में। 1 डे के टाइम फ्रेम में तो ये पिन बार बना था, पिन बार बनने के बाद मार्केट गैप अप खुला और बुलिश कैंडल बना। ये भी इसमें बाइंग प्रेशर है, कैंडल तो अपने आप में बेरिश है, लेकिन ट्रेंड बेरिश नहीं है। ट्रेंड बेरिश कब होगा,
ट्रेंड बेरिश कब होगा, तो जब इसके नीचे क्लोजिंग, ठीक से मैं बना देता हूँ, अगर एक कैंडल बना है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, इसके नीचे, तभी ट्रेंड बेरिश होता। लेकिन मार्केट यहीं पे, यहाँ पे खुला है, खुलने के बाद इसका सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर गया, यानी बाइंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है। तब हम लगाते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, कैंडल को पढ़ते हैं, कैंडल को पढ़ते हैं 30 मिनट में। तो मार्केट का ए वाला सपोर्ट लेवल था, यानी बेरिश कैंडल बना है, ई भी बेरिश 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 है, बुलिश हुआ है, ई भी बुलिश 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 है, और ई भी बुलिश कैंडल है। तो हम कॉल कहाँ पे बना सकते थे, यहाँ पे इनसाइड बार बना, इनसाइड बार का मैंने टॉपिक अपलोड कर दिया है दोस्तों, देखिएगा ये। और यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे हम बाई साइड में कॉल बना सकते थे। अब बात करते हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट में मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और मार्केट ब्रेक करने के बाद यहीं पे ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, फिर ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था, ये सेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, इसका ब्रेकआउट दिया तो अच्छा मोमेंट दिया। अब बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन बना है, तो ये ओपनिंग प्राइस हो गया, ओपनिंग प्राइस के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहाँ ई लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर ही बेरिश में आ गया। बेरिश में आने के बाद तो ई लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, और ए लेवल इसी के बीच में घूम रहा है, तो इसका ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट हो गया। यहाँ पे हम कॉल बना सकते थे, फिर यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना है, ये सेंडिंग नहीं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है, यानी मार्केट दोनों तरफ से न्यूट्रल हुआ है, मार्केट दोनों तरफ से न्यूट्रल हुआ है। और उसको ब्रेकआउट देने के बाद, यानी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट दोनों तरफ से न्यूट्रल होता है, यानी दोनों बायर और सेलर दोनों मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, यानी जिस साइड में मोमेंटम होगा उस साइड में अच्छा मोमेंट देता है, यानी 50% अप जाने का चांस है और 50% डाउन जाने का चांस है, यानी इसमें फॉल्स ब्रेकआउट बहुत कम ही होता है। तो मैंने फिर निफ्टी का कॉल और पुट का एट द मनी का चार्ट ओपन किया है, तो इसमें हम बात करते हैं क्या प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया है। तो मार्केट खुला, नीचे की ओर आया, नीचे की ओर फिर ऊपर जाने की कोशिश की, तो ये लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, फिर नीचे आ गया, नीचे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, और ये लेवल इम्पोर्टेंट, नीचे से फिर ऊपर गया, तो ये लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, और एक ये लेवल इम्पोर्टेंट। इसका ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेकआउट करने के बाद सपोर्ट लिया है, सपोर्ट, तो यहाँ पे हम कॉल बना सकते थे, फिर इसी लेवल के पास आया है, तो यहाँ पे ए लेवल इसका ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट हो गया। फिर मार्केट यहीं पे क्लोजिंग प्राइस पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आया है, फिर इसका ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, फिर इसका ब्रेकआउट करेगा तो नीचे की ओर जाएगा। इसमें हम बात करते हैं मार्केट पीवोट को ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लिया है, तो कॉल हम यहाँ पे बना सकते थे पीवोट के पास, फिर हायर हाई गया, फिर यानी ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ई लेवल को नहीं तोड़ पाया, फिर ई लेवल को तोड़ दिया, तो बेरिश में आ गया। बेरिश में आने के बाद ई लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, यहाँ पे हम सेल साइड में कॉल बना सकते थे, तो ई लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, यहाँ पे हम बना सकते थे। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाऊंगा।